प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजनों का नेतृत्व किया। राजधानी दिल्ली सहित देश भर में योग से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित हुए। उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उद्घाटन किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के नॉन कन्फर्मिंग औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्विकास कर राजधानी में 6 लाख नई नौकरियां सृजित की जाएंगी और अरविंद केजरीवाल ने राजधानी के गांधीनगर मार्केट को गारमेंट हब बनाने के लिए शुरू की गई पहलों की आज समीक्षा बैठक की। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजनों का नेतृत्व किया। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कास्बा कोरोसी, न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम सहित कई गणमान्य व्यक्तियों और हजारों योग उत्साहियों ने योग सत्र में भाग लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, योग का अर्थ सबको एकजुट करना है। उन्होंने कहा कि योग जीवन जीने की एक पद्धति है और तंदुरुस्त रहने का एक समग्र दृष्टिकोण है। योग सत्र में भाग लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आए लोगों का धन्यवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि योग की शक्ति का उपयोग स्वस्थ रहने, प्रसन्न रहने और स्वयं तथा दूसरों के प्रति करुणामयी रहने के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि योग की शक्ति का उपयोग शांत विश्व तथा स्वच्छ, हरे भरे और सतत भविष्य के लिए सेतु निर्माण में किया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य के लक्ष्य को साकार करने के लिए एकजुट होने का आग्रह किया। जीवन में योग के गुणों को उजागर करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि योग सभी के लिए, हर आस्था और संस्कृति के लिए है। योग को वास्तव में सभी के लिए बताते हुए उन्होंने कहा कि ये अन्य लोगों और प्रकृति के साथ समरसता के साथ रहने का एक तरीका है। उन्होंने कहा कि योग को कहीं भी किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग भारत की देन है और ये बहुत पुरानी परंपरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सभी प्राचीन परंपराओं की तरह योग भी जीवंत है और ये कॉपीराइट तथा पेटेंट से मुक्त है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज राजधानी के अलग अलग हिस्सों में योग शिविरों का आयोजन किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के योग शिविर में शामिल हुए। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने यमुना नदी के तट पर बने बांसेरा में योगासन किया। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में युवा और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित योग महोत्सव में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में बने योग शिविर में बड़ी संख्या में दिल्ली वासियों ने योगासन किया। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी की ओर से राजधानी के 8 स्थानों पर योग शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में नेहरू पार्क, लोधी गार्डन, तालकटोरा गार्डन, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, लक्ष्मीबाई नगर, सिंगापुर पार्क और सेंट्रल पार्क शामिल थे। दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से भी राजधानी के ज्यादातर पार्कों में योगासन के लिए इंतजाम किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश विदेश में बड़े पैमाने पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश के जबलपुर में पूरे उत्साह के साथ किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गैरीसन मैदान में करीब 15,000 लोगों के साथ योगासन किए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में योग कार्यक्रम में शामिल हुए। वाराणसी में प्रसिद्ध काशीनाथ विश्व कॉरिडोर के प्रांगण में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पंचकुला में आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी हिस्सा लिया। हिमाचल प्रदेश में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने संसदीय क्षेत्र हमीरपुर के अनुखेल मैदान में आयोजित योग दिवस समारोह में हिस्सा लिया। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रमुख कार्यक्रम मुजफ्फरपुर और पटना में हुआ। पटना के राजभवन में विशेष योग सत्र का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रतिष्ठित गेटवे ऑफ इंडिया पर योग कार्यक्रम में भाग लिया। तेलंगाना में आज हजारों दिव्यांगजनों ने इंटरनेशनल वंडर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया। 16 राज्यों के करीब 3,000 दिव्यांगजनों ने हैदराबाद के कान्हा शांतिवन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित योग अभ्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भद्रवाह के जय घाट में 5,000 लोगों ने योग किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संसद भवन परिसर में योग अभ्यास शिविर में सांसदों और अन्य गणमान्य भागीदारों का नेतृत्व किया। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार ने आईएनएस विक्रांत पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह को ऐतिहासिक बताया। भारतीय सेना ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया। विदेशों में भी योग के कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में भी योग शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय विद्यालय एनटीपीसी बदरपुर के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिकॉर्डेड भाषण से की गई, जिसके बाद सभी प्रतिभागियों ने योगासन किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर तनुजा नेसरी सहित अधिकारियों और छात्रों ने योग शिविर में हिस्सा लिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉगिन कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजनों का नेतृत्व किया। राजधानी दिल्ली सहित देश भर में योग से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित हुए। उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उद्घाटन किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के नॉन कन्फर्मिंग औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्विकास कर राजधानी में 6 लाख नई नौकरियां सृजित की जाएंगी। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी के गांधीनगर मार्केट को गारमेंट हब बनाने के लिए शुरू की गई पहलों की आज समीक्षा बैठक की। उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उद्घाटन किया गया। ये एक ऐसा बैंक है जहां मृत्यु होने के बाद त्वचा को दान किया जा सकता है। इस त्वचा का उपयोग जलने के इलाज में किया जाता है। त्वचा को मृत्यु के 6 घंटे के भीतर दान किया जा सकता है और जलने और आघात के रोगियों के लिए उपयोग किया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि ये सुविधा मरीजों के लिए वरदान साबित होगी और गंभीर रूप से जलने और चोटों से पीड़ित लोगों के लिए बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर बीएल शेरवाल ने इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि अस्पताल स्किन बैंक के लिए एक अलग वेबसाइट खोलने की भी योजना बना रहा है ताकि लोग आसानी से इस सुविधा का लाभ उठा सकें। सरकार ने महिला हेल्पलाइन और शिशु हेल्पलाइन को चरणबद्ध तरीके से इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम 112 से जोड़ने का निर्णय लिया है। ये निर्णय एक राष्ट्र एक हेल्पलाइन के व्यापक विजन और संकट के समय किए जाने वाले फोन पर कार्रवाई में लगने वाले समय को कम करने के लिए लिया गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम प्रशासन की बच्चों के प्रति जिम्मेदारी तय करने तथा इस दिशा में कार्य करने वाले प्रशासन को सक्रिय करने के लिए उठाया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि पहले चरण में इस महीने के अंत तक 9 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में हेल्पलाइनों को जोड़ा जाएगा। इसके बाद अगले महीने के अंत तक 12 अन्य राज्यों में भी हेल्पलाइनों को जोड़ा जाएगा। मंत्रालय का कहना है कि अभी संकट के समय फोन करने वाले बच्चों तक सहायता पहुंचाने में 60 मिनट का समय लगता है और पुलिस, अग्निशमन तथा एम्बुलेंस जैसी सेवाओं में तालमेल की कमी है, जिससे समय की बर्बादी होती है। अभी ये व्यवस्था देश के 568 जिलों में लागू है, लेकिन 200 जिले अभी इससे बाहर हैं। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली सरकार के उस दावे को झूठा बताया है जिसमें सरकार ने कहा था कि उसके सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2013-14 में सरकारी स्कूलों में जितने छात्र पढ़ रहे थे, आज उनकी संख्या 1 लाख से भी कम है। श्री बिधूड़ी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के सरकार में आने के बाद से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या लगातार कम हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री सहित सरकार के सभी मंत्री झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के नॉन कन्फर्मिंग औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्विकास कर राजधानी में 6 लाख नई नौकरियां सृजित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए उनकी सरकार 26 नॉन कन्फर्मिंग इंडस्ट्रियल क्षेत्रों का पुनर्विकास करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा आज उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करने के बाद की। श्री केजरीवाल ने बताया कि नॉन कन्फर्मिंग इंडस्ट्रियल क्षेत्र में लेआउट प्लान बनाने का 90% खर्च उनकी सरकार उठाएगी और 10% हिस्सा औद्योगिक संघ से लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुनर्विकास कार्य पूरा होने के बाद इसे कन्फर्मिंग एरिया घोषित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नॉन कन्फर्मिंग नोटिफाइड औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्विकास कर विश्व स्तरीय औद्योगिक क्षेत्रों में बदला जाएगा। जिन नॉन कन्फर्मिंग औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्विकास होगा, उनमें आनंद पर्वत, शहादरा, समयपुर बादली, जवाहर नगर, सुल्तानपुर माजरा, नरेश पार्क एक्सटेंशन, लिबासपुर, पीरागढ़ी गांव,
मुख्याला समेत कई अन्य इलाके शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी के गांधीनगर मार्केट को गारमेंट हब बनाने के लिए शुरू की गई पहलों की आज समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर श्री केजरीवाल ने कहा कि गांधीनगर थोक गारमेंट मार्केट में भी चांदनी चौक की तर्ज पर विकास कार्य और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गांधीनगर मार्केट के पुनर्विकास का काम तेजी से पूरा करने के निर्देश भी दिए। श्री केजरीवाल ने बताया कि अगले 6 महीने के अंदर मार्केट का डिजाइन तैयार कर लिया जाएगा और बिजली के तारों को भूमिगत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने दुकानदारों से अतिक्रमण खत्म करने में भी सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि गांधीनगर का पुनर्विकास अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इस दौरान उद्योग मंत्री सौरभ भारद्वाज उनके साथ मौजूद रहे। राजधानी के कमला नगर, लाजपत नगर, सरोजनी नगर, कीर्ति नगर मार्केट और खारी बावली जैसी जगहों का भी पुनर्विकास करने पर सरकार काम कर रही है। सरकार का कहना है कि इन सभी को विश्व स्तरीय पर विकसित किया जाना है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने नई दिल्ली में G20 के सह संयोजन में युवाओं का स्वास्थ्य राष्ट्र का धन कार्यक्रम का आयोजन किया। टाउन हॉल सत्र में किशोर स्वास्थ्य और कल्याण पर मुख्य भाषण देते हुए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और देश का भविष्य उन पर निर्भर करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उनके पौष्टिक भोजन पर ध्यान देने की जरूरत है और साथ ही उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए सामाजिक स्तर पर परिवारों को यौन प्रजनन जैसे मुद्दों पर भी संवाद करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि स्कूलों को स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का जनक और प्रवर्तक होना चाहिए। डॉक्टर पॉल ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग किशोरों की देखभाल की समीक्षा, सुधार और उन्नयन के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये आयु वर्ग सभी देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले 25 वर्षों के लिए भारत ने विकसित देशों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने कहा है कि उसने 2023 के दौरान 13,40,000 सदस्यों को जोड़ने की तुलना में इस वर्ष अप्रैल महीने में 17,20,000 सदस्यों को जोड़ा है। 17,20,000 सदस्यों में से लगभग 8,47,000 नए सदस्य पहली बार EPFO के सामाजिक सुरक्षा कवच के अंतर्गत आ चुके हैं। नए जुड़ने वाले सदस्यों में 18 से 25 आयु वर्ग के लोगों की संख्या 54.15% है। 18 से 25 आयु वर्ग के अधिकतर सदस्य देश के संगठित क्षेत्र के हैं। राजधानी में आज सुबह कई इलाकों में हुई बारिश के बावजूद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत नहीं मिली। आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम रहते हुए 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम रहते हुए 27.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजनों का नेतृत्व किया। राजधानी दिल्ली सहित देश भर में योग से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित हुए। उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के नॉन कन्फर्मिंग औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्विकास कर राजधानी में 6 लाख नई नौकरियां सृजित की जाएंगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी के गांधीनगर मार्केट को गारमेंट हब बनाने के लिए शुरू की गई पहलों की आज समीक्षा बैठक की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।